हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम देखेंगे टॉपिक इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। सो इट वाज इन दिस एनवायरनमेंट दैट द 1987 असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस। आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। 1987 में दोस्तों फिर से इलेक्शंस होंगे एंड द ऑफिशियल रिजल्ट्स शोड अ मासिव विक्ट्री ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस एंड फारूक अब्दुल्ला रिटर्न्ड एज चीफ मिनिस्टर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अलायंस आया इस बार वापस और अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस। ठीक है, तो ये दोनों आए और फारूक अब्दुल्ला लेड कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। शेख अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी है और फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। बट इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस एंड दैट द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज रिग्ड। तो वही जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रस्ट लोगों का चला गया है थोड़ा सा इलेक्टोरल प्रोसेस में, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ट्रस्ट अब वापस लाए कैसे? और वो ट्रस्ट शायद आज भी नहीं आया वापस। A popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since the early 1980s। साथ साथ आ, कुछ सरकार ग्राउंड वर्क भी नहीं कर रही है। राइट, ठीक है। एक चीज होता है दोस्तों, आपका ठीक है, आपने इलेक्शंस में करप्शन किया, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो। उसके बाद आप कुछ ग्राउंड पे वर्क भी ना करो, लोगों के लिए कुछ करो भी ना, तो उससे चीजें चलती नहीं है। ठीक है, काफी बार दोस्तों क्या होता है कि इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, काफी जगह आपको दिखेगा हुए रिग्ड। बट लोगों के लिए काफी वर्क करा तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लोगों को तो अपना बेनिफिट चाहिए ना, गवर्नेंस होनी चाहिए एक चीज। राइट, गुड गवर्नेंस जो एक वर्ड वर्ल्ड बैंक ने दिया है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और इलेक्शन सही भी है ना, अगर इलेक्शन सही भी है तो भी लोग क्वेश्चंस करेंगे कि इलेक्शन में ये लोग जीत के कैसे आ गए। तो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, आपको चीजें दिखेंगी, थोड़ा सा ध्यान देखना ना। 1980 में ये सब प्रॉब्लम्स हुई, उसका रिजल्ट ही टेररिज्म और कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन, ये सब रिलेटेड चीजें हैं। दिस was now augmented by the commonly prevailing feeling that the democratic processes were being undermined by the state at the behest of the center। तो बोल रहे थे कि सेंटर ही चला रहा है सब कुछ यहाँ तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का तो कोई रोल है ही नहीं। This generated a political crisis in Kashmir which became severe with the rise of insurgency। तो इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी दोस्तों, इंसर्जेंसी। तो दोस्तों इंसर्जेंसी का जनरली मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ एक अपराइजिंग शुरू हो गई है, रिवॉल्ट शुरू हो गया है अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, जो हम इंसर्जेंसी और रिवॉल्ट अपराइजिंग ब्रिटिश टाइम में देखा करते थे। राइट, वैसे ही आप समझ सकते हो कि एक वो रिवॉल्ट शुरू हो गया है और लोगों के हाथ में गन्स आ गई हैं। ठीक है, इस टाइम काफी चीजें भी होंगी दोस्तों। 1970s 1980s में कोल्ड वॉर का थोड़ा सा सिचुएशन अलग होगी। अफगानिस्तान जो है रशिया के, यूएसएसआर के कब्जे में आ गया था। मुजाहिदीन ग्रुप्स बनेंगे, वो सब चीजें भी बैकग्राउंड में हो रही है। गन्स आ रही हैं दोस्तों, गन सप्लाई हो रही है किस एरिया में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में गन्स दी जा रही हैं कि आप रशिया को हटाओ। तो इसी टाइम में आप थोड़ा सा नोट करोगे, ज्यादा मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास गन्स आएंगी कहाँ से? कहाँ से? आपको दिखेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूएसए, वेस्टर्न इंग्लैंड, ये सब वगैरह है ना, सब गन्स देंगे कि आप अफगानिस्तान में से यूएसएसआर को भगाइए। ठीक है, पाकिस्तान में मुजाहिदीन ग्रुप बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। ठीक है, और इनको बोला जाएगा कि अफगानिस्तान में भगाओ आप यूएसएसआर को, इनका बस यही पर्पस होगा। राइट, तो ये जब पाकिस्तान में गन्स आएंगी तो इसका इम्पैक्ट आपको कश्मीर में भी दिखेगा कि कश्मीर में भी गन्स आ रही है दोस्तों, जो पहले नहीं हुआ करती थी। आई होप आप समझ रहे हो कि चक्कू से मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब गन वन दे दो तो बल्क में मरते हैं, फेयर बढ़ जाता है। राइट, AK-47 आ रही हैं लोगों के पास जो कभी देखी नहीं गई थी। ठीक है, तो इंसर्जेंसी भी जो अब राइज हो रही है वो गन के साथ आ रहे हैं लोग। By 1989, the state had come in the grip of a militant movement mobilized around the cause of a separate Kashmiri nation। तो यही जो बाहर के एक्सटर्नल एक्टर्स थे, जिनको आप टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हो, और अमेरिका उन्हें गन्स दे रहा था यूएसएसआर को भगाने के लिए अफगानिस्तान में। और कश्मीर में भी ये फीलिंग थी कि इंडिया हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो आपको दिखेगा कि एक मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज्ड हो जाएगा। द इंसर्जेंट्स गॉट मोरल, मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो अभी मैंने आपको समझाया। ट्रेनिंग मिल के आ रही है, मटेरियल मिल रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, मोरल भी मिल रहा है कि आज़ादी आज़ादी मिलेगी आपको, जन्नत मिलेगी, ये सब बातें हो रही हैं अब। माइंड जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। For a number of years, the state was under president's rule and effectively under the control of the armed forces।
आर्म फोर्सेस और आ गई। तो जब आर्मी आती है दोस्तों, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आर्मी जितनी भी बेस्ट हो, थोड़ा सा आपको दिखेगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो होगा ही, थोड़े से बहुत ज्यादा। कहीं कहीं जगह अब बहुत ज्यादा भी हुआ। हम स्टोरीज अगर रीड करें उस टाइम में 1980s 1990s की, काफी ज्यादा वायलेट करा आर्मी ने, अनफॉर्चुनेटली। देखिए, मोस्ट मोस्ट लोग सही होते हैं, लेकिन अगर 1% भी कुछ गलती हो जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो आपको दिखिएगा, आप अगर न्यूज़पेपर्स में रीड करो, काफी वायलेशंस हुए ह्यूमन राइट्स के, वुमेन के साथ। कभी काफी बार कुछ ठीक नहीं हुआ है ना। जब आर्मी को आप थोड़ा सा भेजोगे, तो आर्मी का काम होता है किल। ठीक है, पुलिस का काम किल करना नहीं होता, पुलिस का काम मैटर्स रिजॉल्व करना होता है। आर्मी तो सीधे सर पे गोली मारेगी, ठीक है। और भी चीजें होती है कि आर्मी को अगर, मतलब आप समझो उस टाइम में मीडिया वगैरह भी इतनी इन्वॉल्व नहीं थी। तो अगर कुछ इंसिडेंट कहीं पे न्यूज आती थी कि टेररिस्ट है, तो वहां पे 10 लोगों को मारा जाता था, उसमें से शायद एक टेररिस्ट होता था, 9 लोग जो होते थे वो सिविलियन होते थे। तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी जो हुई काफी ज्यादा। अब ये चीजें रुक गई हैं, लेकिन उस टाइम में तो बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। तो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थ्रू आउट द पीरियड from 1990, Jammu Kashmir experienced extraordinary violence at the hands of the insurgents and through army action. तो एक तरफ से इंसर्जेंट्स मार रहे थे जिन लोगों को आज़ादी चाहिए थी, दूसरी तरफ से आर्मी का भी कुछ ना कुछ हो रहा था, है ना। Assembly elections in the state were held only in 1996, in which the National Conference, led by Farooq Abdullah, came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir. फिर से फारूक अब्दुल्ला ही आ गए, पहले भी फारूक अब्दुल्ला ही थे। तो आपको दिखेगा, अगर आप ओवरऑल देखो कि अ, या तो आप कहो कि फारूक अब्दुल्ला इस बार बदले हुए आए कि अब मेरे को ऑटोनॉमी चाहिए, इस बार सेंटर के दबाव में नहीं है, पहले सेंटर के दबाव में थे क्योंकि अलायंस था। ठीक है, अब उनको फिर से ऑटोनॉमी चाहिए। तो दिख रहा है आपको कि कुछ हो नहीं रहा। अगर आप हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत साल बीत गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एट द एंड ऑफ इट्स टर्म, इलेक्शंस वर हेल्ड इन द स्टेट इन 2002. The National Conference failed to win a majority and was replaced by a coalition government of People's Democratic Party and Congress. तो एक और चीज विचित्र आपको दिखेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले आई थी और पीडीपी आ गई, ये चेंज है थोड़ा। ठीक है, मुफ्ती साहब, है ना। लेकिन कांग्रेस आ गई अब। ठीक है, जैसे अभी आपको दिखता है कि सेंटर में बीजेपी है, तो कोalition जो बना होता है वो बीजेपी प्लस सम स्टेट पार्टी बना होता है। ऐसे ही उस टाइम में होता था, कांग्रेस प्लस सम स्टेट पार्टी। दिखेगा आपको कि सेंटर घुसा पड़ा है हर जगह, है ना। पॉइंट आप आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक है। सेंटर घुसा पड़ा है। यही चीज आप अगर साउथ इंडिया में देखो, तमिलनाडु वगैरह में, तो एआईडीएमके और डीएमके है, सेंटर का रोल इतना होता नहीं है। वेस्ट बंगाल में जैसे टीएमसी है, तो सेंटर का रोल कम है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन स्टेट्स में जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ सेंटर काफी ज्यादा घुसी पड़ी है। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशंस फुलफिल हो नहीं पा रही हैं। होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ चीजें चली, और कश्मीरी माइग्रेशन भी हुआ। कश्मीरी पंडित्स का भी माइग्रेशन हुआ, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम 2002 और बियॉन्ड देखेंगे, और जम्मू कश्मीर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।